हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं उसकी प्रोडक्ट आपने कभी ना कभी तो यूज़ की ही होगी। फाइन। तो आज हम उस आईपीओ के बारे में बात करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और वेल्थीफाई को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। चलिए अब बात करते हैं उस आईपीओ की जिसका प्रोडक्ट आपने कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा, और वो प्रोडक्ट है फॉर्च्यून ऑयल। फॉर्च्यून ऑयल या फिर फॉर्च्यून के जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो आपने कभी ना कभी यूज़ किए ही होंगे। और उसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है अदानी विलमार के नाम से। यस, ये एक अदानी की कंपनी है और ये उसकी शायद छठी या सातवीं कंपनी लिस्ट होने जा रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो अगर हम अदानी के बारे में बात करें तो ये नंबर 1 कंपनी है एडिबल ऑयल में। टॉप 10 कंपनीज में आती है इंडियन एफएमसीजीज में। इसके 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 91 मिलियन हाउस होल्ड रीच है इसके, और 5500 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जी। तो ये कंपनी मेरे मानने से बहुत ही अच्छी इसकी प्रोडक्ट वगैरह है। फाइन। और अगर हम इसके आईपीओ के बारे में बात करें कि कब लिस्ट हो रही है, कैसे है, वो भी मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको। तो अगर कंपनी का मेन पोर्टफोलियो देखा जाए तो यहाँ पर एडिबल ऑयल जो मैंने बता दिया कि फॉर्च्यून के नाम से आता है, फिर पैकिंग, फूड एंड एफएमसीजी और इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स, ये सब कुछ है इनके प्रोडक्ट्स के अंदर। एडिबल ऑयल, राइस ब्रेन हेल्थ ऑयल, देन रेडी टू कुक सोया चंक्स, खिचड़ी वगैरह सब कुछ यहाँ पर इसका प्रोडक्ट है। स्ट्रेंथ देखिए इसका, वेरी वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। मतलब कि अगर एसेंशियल चीज़ों की बात करनी जाए तो ये सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है और वेरी वेल डाइवर्सिफाइड किया। तो अगर एक प्रोडक्ट नहीं चली तो दूसरी प्रोडक्ट उसको कंपेंसेट कर ही देगी। और उसका रिकॉल वैल्यू भी ज़्यादा है। अदानी भी एक बड़ी ब्रांड है, उसका जो प्रोडक्ट का नाम है फॉर्च्यून ऑयल वो भी एक बड़ा नाम है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। और अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। तो देखिए 30 सितंबर 21 को इसका रेवेन्यू ये था, उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे इसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर अगर मैं आईपीओ की बात करूँ तो आईपीओ ओपन हो रहा है 27 जनवरी से। फाइन। और क्लोज़ हो रहा है 31 जनवरी को। और ये देखा जाए तो यहाँ पर बजट के एग्जैक्ट एक दिन पहले ये क्लोज़ हो रहा है, और इसका जो लिस्टिंग होगा वो बजट के बाद होने वाला है, दैट इज़ फरवरी 8 सॉरी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बजट यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो अगर बजट ठीक से आया तो इसका आईपीओ एकदम बढ़िया होगा, अगर नहीं आया तो फिर वो देखने वाली बात है। और इसका जो आईपीओ प्राइस बैंड है वो 218 से 230 होगा, और 65 उसके लॉट्स रहेंगे। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, पर सिर्फ एक ही दिक्कत है कि इसके जो आईपीओ की जो लिस्टिंग की डेट्स वगैरह है वो बजट के आसपास है। तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देखकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, और आपके मार्केट एडवाइज़र से बात करके ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। ये तो सिर्फ मेरी एक राय है।